जब भी आप कोई भी बी स्कूल को देखते हो तो आपको दो चीजें देखनी जरूरी है। सबसे पहला है उनका प्रिलिमिनरी शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया और फाइनल एडमिशन का क्राइटेरिया। फाइनल एडमिशन का क्राइटेरिया बाद में आता है। आपका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रहता है कि क्या मैं यहाँ पे मेरा शॉर्टलिस्ट होगा, और अगर होगा तो मुझे क्या और चीजें करनी होगी। शायद अगर वो 80% भी हर एक सेक्शन में ले आता है तो उसका एफएमएस का कंपोजिट स्कोर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उसके 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब उससे भी कम आपको स्कोर करने की जरूरत पड़ेगी। एफएमएस एक ऐसा कॉलेज जिसमें आपको 1000% से ज्यादा का आरओआई मिलता है। बात सिर्फ आरओआई की नहीं है, बट आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज भी यहां पे मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मुझे यहां पे एडमिशन मिल सकता है। मेरे 10th और 12th के परसेंटेज कम है या ग्रेजुएशन के परसेंटेज कम है, तो क्या मेरे चांसेस है यहाँ पे। कैट में मुझे क्या स्कोर लाना पड़ेगा अगर मुझे एफएमएस में एडमिशन चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजों पे आज बात करेंगे डिटेल में कि एफएमएस का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, साथ में एफएमएस का एप्लीकेशन कब शुरू हो गई इस साल के लिए और डेडलाइन क्या रहेगी। तो ये वीडियो को आपको आखिरी तक जरूर से देखना है और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं हम कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे एजेंडा दिखा देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फीस क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, इनटेक क्या है और रिजर्वेशन क्या है, मतलब कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, आपको वो चीज पता होनी चाहिए। साथ में कैट का शॉर्टलिस्ट कट ऑफ क्या होता है एंड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है। स्कूल को देखते हो तो आपको दो चीजें देखनी जरूरी है। सबसे पहला है उनका प्रिलिमिनरी शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया और फाइनल एडमिशन का क्राइटेरिया। फाइनल एडमिशन का क्राइटेरिया बाद में आता है। आपका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रहता है कि क्या मैं यहाँ पे मेरा शॉर्टलिस्ट होगा, और अगर होगा तो मुझे क्या और चीजें करनी होगी। तो जो फर्स्ट पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट होता है वो देखना भी जरूरी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे फाइनल शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया क्या है। साथ में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एफएमएस के 2026 एडमिशन के लिए। एफएमएस फाइनल एडमिशन में अलग अलग कंपोनेंट को कितना वेटेज देता है, ठीक है ना। मतलब शॉर्टलिस्ट में एंड फाइनल एडमिशन दोनों में वो अलग अलग कंपोनेंट को कितना वेटेज देता है। फिर पीआई प्रोसेस कैसा रहता है, एसओपी का रोल क्या है एफएमएस में, एंड एक्सटेम्पर करके उसमें एक स्टेज रहता है तो उसमें क्या होता है। तो आपको पूरा उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका भी यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप उसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर सको, प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। एंड लास्ट में है फाइनल एडमिशन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। तो ये चीजों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं एफएमएस का। तो करंटली एफएमएस की जो फीस है, जो लेटेस्ट उनका डेटा अवेलेबल है, ऑफकोर्स वो कमिंग ईयर के लिए वापस अपडेट करेंगे, बट अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से उनकी फीस अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 है। 2,58,000 पर सेमेस्टर, दैट कम्स आउट टू बी 2,32,000। हालांकि कमिंग ईयर के लिए वो शायद थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। एवरेज पैकेज जो उनका लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है 2023 के प्लेसमेंट का रिपोर्ट अवेलेबल है, 24 का अभी तक आया नहीं है, तो उसके हिसाब से उनका 35 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। इस साल का जो उनका रिपोर्ट आएगा उसमें आप डेफिनेटली देख सकते हो कि इट मस्ट हैव गॉन टू क्लोज टू 40 lakhs, राइट। एंड इनटेक एंड रिजर्वेशन क्या है, तो दोस्तों एफएमएस के अंदर टोटल 251 सीट्स है, प्लस देयर आर सुपर न्यूमरेटरी सीट्स विच आर 63 एडिशनल सीट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। पर ये जो आपके जनरल एंड अदर कैटेगरी जो कॉमन कैटेगरीज है उसके आपके 251 सीट्स है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 101 सीट है। ये डेटा शायद एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ सीट्स इतने फ्रीक्वेंटली इंक्रीज नहीं होते। सो कमिंग ईयर के लिए भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये डेटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एफएमएस के एप्लीकेशन कब शुरू हो गए, कब तक हमें फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपकी कैट की प्रिपरेशन के लिए, पर्टिकुलरली एलआरडीए सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए, मैं ये पूरा एक नया फ्री क्रैश कोर्स बैच लेके आ रहा हूं जो आज से शुरू हो रहा है, 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे सेशन फ्री है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहा है, और जैसे हमने बताया इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन एलआरडीआई। मतलब एक महीने के अंदर आप पूरा एलआरडीआई का अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे। तो अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी शुरू किया है उनके लिए एक महीने में अच्छे से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सब लोग ये सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशंस उसके होंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 6 से 8 पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, ठीक है। तो आपको लिंक पे क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर देना है ताकि आप कोई भी सेशन को मिस मत करो, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों कॉन्ट के लिए भी मैं एक मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो आप ये मैराथन को लाइव अटेंड करना। अगर आप बाद में देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये जो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में उस पर आके वापस से ये मैराथन को देख सकते हो। तो इसमें आपका कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज एक ही शॉट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं।
सो एफएमएस का एप्लीकेशन इस साल 2025 में एक्सपेक्टेड है 5 नवंबर से शुरू होगा एंड इट विल गो ऑन टिल 28 और 29 नवंबर। तो अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे एफएमएस का 5-6 नवंबर में शुरू हुआ था और कैट के जस्ट एक दिन पहले उसका एप्लीकेशन क्लोज हुआ था। सो दोस्तों आपके पास में कम समय का अराउंड 20 से 22 दिन का विंडो पीरियड रहता है एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड एफएमएस की एक खासियत है कि वो यूजुअली अपने जो एप्लीकेशन है कैट एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा जैसे ही उसके एग्जैक्ट डेट्स आ जाते हैं। शॉर्टलिस्ट फॉर पीआई उनका रिलीज होता है मंथ ऑफ मार्च में, तो मार्च 26 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और यूजुअली उनके इंटरव्यू अप्रैल 2026 में होंगे। फाइनल रिजल्ट जो है इंटरव्यू का, फाइनल एडमिशन के रिजल्ट्स वो मई में अनाउंस करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट मई में अनाउंस हो जाता है, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आपका जून जुलाई में आता रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। यहां पे सिलेक्शन की जगह पे मैं शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया कर देता हूं, ठीक है, और फिर हम फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। तो दोस्तों एफएमएस का जो सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग है, प्रीलिमिनरी शॉर्टलिस्ट मतलब जो इंटरव्यू वगैरह के लिए शॉर्टलिस्ट होता है वो प्योरली कैट स्कोर बेसिस पे होता है। ना आपका एकेडमिक्स देखा जाता है, ना आपका वर्क एक्स देखा जाता है, ना आपका बैकग्राउंड डाइवर्सिटी देखा जाता है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के कैट के स्कोर के बेसिस पे होता है। सिर्फ उसमें अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको एडिशनल 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये एक चीज है, बाकी सारा कैट स्कोर बेसिस पे है, ठीक है। सो नो एकेडमिक, वर्क एक्स और बैकग्राउंड डाइवर्सिटी, 5 एक्स्ट्रा मार्क्स टू फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैट का स्कोर कितना लगेगा, ठीक है, कितने मार्क्स पे या कितने परसेंटाइल पे मेरा एफएमएस में शॉर्टलिस्ट हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि अगर सपोज आपका दूसरा कोई कैटेगरी है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी, तो यहां पे अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली एसटी कैटेगरी कंपोजिट स्कोर रिक्वायरमेंट इज जस्ट 23 मार्क्स, ठीक है, 23 मार्क्स। तो अगर सपोज आपका 90 परसेंटाइल हर एक सेक्शन में आता है तो आपका कंपोजिट स्कोर 31 का बनता है। 23 से तो फार अबव हो गया। मतलब एक कैटेगरी कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए शायद अगर वो 80 परसेंटाइल भी हर एक सेक्शन में ले आता है तो उसका एफएमएस का कंपोजिट स्कोर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उसके 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब उससे भी कम आपको स्कोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो दोस्तों इसमें पर्सनल इंटरव्यू के अलावा दो चीजें एडिशनल है। एक है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर क्या होता है कि आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको 1 या 2 मिनट के लिए बोलना होता है, ठीक है। उसके लिए कोई पहले से प्रिपरेशन करने का आपको मौका नहीं मिलता है, ऑन द स्पॉट आपको उसके ऊपर बोलना होता है। तो ये एक अलग उनका सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेज है, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। एंड डिस्कशन ऑन एसओपी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको जब आप एफएमएस का फॉर्म भरोगे तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहां पे सबमिट करना होगा, लिख के उधर देना होगा। और वो जो आपने लिखा हुआ है उसके बेसिस पे पूरा डिस्कशन होगा। दिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने गोल अपना क्यों ये रखा है, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है। दिल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन आपको एक स्कोर असाइन किया जाता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेज हो गया। तो यहाँ पे आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप एफएमएस को टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी से ही अपने एसओपी के ऊपर काम करना होगा। बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर भी वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मैं कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एसओपी के ऊपर काफी सारी और चीजें लिखी गई है। आप उसको भी, जो जनरली अवेलेबल मटेरियल है उसको भी आप रीड करके अपना एक एसओपी तैयार रख सकते हो बिफोर नवंबर मंथ, अगर एफएमएस आपका टारगेट है तो एसओपी को थोड़ा थॉटफुली बनाना, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सबमिट कर दिया 2 महीने बाद आप उसके साथ में अग्री नहीं कर रहे हो जो आपने लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एंड फिर आपका नॉर्मल जो इंटरव्यू है वो होगा। अब फाइनल जो सिलेक्शन है उसके अंदर कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो वेटेज टू कैट स्कोर इज 50%, ठीक है। कैट स्कोर का वेटेज 50% है। मार्क्स ऑब्टेनिंग क्लास 10th तो उसका 10% वेटेज है। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपके 10th या 12th में 75 के ऊपर परसेंटेज है आपको पूरे 10% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, पूरे 10% मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर जो कैट के बाकी आईएम्स के अंदर आप देखते हो 90 के ऊपर ज्यादा वेटेज, 80 के ऊपर अलग वेटेज है, एफएमएस में ऐसा नहीं है। अगर आपका 78 10th है, 12th 82 है, you're going to get 10% full marks, right? So nothing to worry about that. अगर आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस का कोई वेटेज नहीं है। हालांकि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जो वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको इंटरव्यू के अंदर एक फायदा ये मिल जाता है कि दे हैव मोर टॉकिंग पॉइंट्स,
ठीक है। और जो लोग फ्रेशर है वो बेटर प्रिपरेशन करके अपने नॉलेज बेस को एनहांस करके और अपने गोल्स और विजन को सही से सेट करके एक अच्छा इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्सटेम्पर के 5% है एंड पर्सनल इंटरव्यू के 15% है। साथ में अगर देखो डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो जो डिस्कशन है उसका 10% पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों कैट प्रिपरेशन के लिए जैसा मैंने कहा कि LRDA का मेरा फ्री सीरीज आ रहा है, तो उसको जरूर से अटेंड करना और साथ में मेरे कॉन के मैराथन्स को भी देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने कमेंट्स जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड आगे और वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस।